दोस्तों आज हम ऐसे 5 बड़े मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं जो अभी अभी चलकर सामने आ रहे हैं। पहला मुद्दा यहाँ पे आ रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की अनपेरिटेबल टैरिफ पॉलिसीज के बाद भारत को अपना सोना वापस लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दूसरा मुद्दा यहाँ पे आ रहा है, क्या लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड से 64 टन सोना वापस लेने के लिए भारत का एक सोच समझ कर लिया गया देश हित वाला कदम है। और तीसरा मुद्दा यहाँ पे आ रहा है, क्या आरबीआई ने अमेरिकन डॉलर पर डिपेंड होना कम करके अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाकर एक स्ट्रेटेजिक जीत हासिल की है। और चौथा मुद्दा यहाँ पे आ रहा है, क्या रशिया यूक्रेन वार के बाद चीन के कई देश अपना सोना वापस कब्जे में लेके एक नया ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। और पांचवा मुद्दा यहाँ पे आ रहा है कि क्या गोल्ड को अपने कंट्रोल में लेकर भारत आत्मनिर्भरता की डायरेक्शन में सही सोल्ड कदम उठा रहा है। चलिए हमारे साथ हम इन 5 सवालों का आपको जवाब देने जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप आने वाली वीडियो को कैसे जानोगे। पहला सवाल यहाँ पे ये था कि क्या ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज ने भारत को सोना वापस लेने पे मजबूर किया। दोस्तों आज हम इसी क्वेश्चन को गहराई से समझते हैं। ट्रंप के टैरिफ पॉलिसीज ने सिर्फ अमेरिका के घर का मुद्दा नहीं था, बल्कि ये पूरे विश्व के लिए एक बड़ा संकेत था। जब कोई बंदा देश अचानक से अपनी ट्रेड पॉलिसी बढ़ाता है तो इसका असर हर उस देश पर पड़ता है जो विश्व व्यापार में हिस्सा लेता है। भारत के लिए ये एक ऐसी डरावनी घंटी थी जो ये चेतावनी दे रही थी कि अगर आप कीमती संपत्ति किसी दूसरे देश के बैंकों में सुरक्षित रखते हैं तो कभी भी इसी राजनीतिक या आर्थिक संकेत स्थिति में आप उसे दूर बैठकर भी देखते रह जाएंगे। रशिया के विरासत पर जब सेक्शन लगे तो दुनिया ने देखा एक शक्तिशाली देश की विदेशी एसिड पूरी तरह से फ्रीज कर दी गई है। अफगानिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये किसी केवल अखबारों के संभावना नहीं थे, बल्कि असली दुनिया के सबक थे। ट्रंप के टैरिफ ने इस बात की आंटिक दे दी है कि आज जो दोस्ती के लिए हाथ दिखा रहा है वो कल दबाव की मौत बन सकता है। अमेरिका पर आधा विश्वास करते ही घंटी है। इसलिए भारत का अपना सपना वापस लेना किसी डर या जल्दी का फैसला नहीं था। ये एक दूरदर्शी, नैतिक और समझदारी भरा कदम था। एक ऐसा कदम जो देश की आंतरिक सुरक्षा को सुपर करता है। हमें याद रखना चाहिए, सोने की कीमत महंगी नहीं बल्कि सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के मुद्दे हैं। और आज का ये विश्वास जो जियोपॉलिटिकल दबाव का पूछ के भरा हुआ है वो हर देश को यही सबक सिखा रहा है। दूसरा सवाल, क्या 64 टन सोना वापस लेना देश हित का कदम उठा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सुरक्षा। रशिया यूक्रेन युद्ध ने पूरे विश्वास को एक सबसे बड़ा सबक दे दिया है। जब अमेरिका ने रशिया के विदेशी रिजर्व फ्रीज कर दिए तो हर देश के लिए एक खतरा की घंटी बज उठी। सोचिए, अगर आपका ये पैसा आपके कब्जे में नहीं है तो वो आपका है या किसी और का। दोस्तों महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आंतरिक निर्णय शक्ति। जब आपका सोना आपके पास होता है तो आपकी मिलिट्री पॉलिसी का फिजिकल पॉलिसी दोनों मजबूत होती हैं। सोचिए, अगर आप किसी विश्व व्यापार की शक्ति में हमें अपनी करेंसी को सुधारना हो तो हम अपने पास मौजूद सोना एक मजबूत आधार का काम करता है। तीसरा पहलू है विश्वास। अपना सोना अपने पास रखने का मतलब ये है अपनी संपत्ति पूरे नियंत्रण है। विदेश में सोना रखने पर आप उसे तभी तक उपयोग कर सकते हैं जब तक कि अंतरराष्ट्रीय नियम इसी अंतिम दे रहा है। आजकल जो जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ रहा है ना, उसमें ये एक बड़ी समस्या बन सकती है। भारत ने ये फैसला करके दुनिया को ये संदेश दे दिया है कि वो अपनी आर्थिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। तीसरा सवाल, क्या आरबीआई ने डॉलर के खिलाफ शंकित कदम उठाया है। दोस्तों आरबीआई ने ये कदम उठाया है वो कदम सही और समयोक्ति है। आजकल दुनिया भर के कंट्रोल बैंक्स डॉलर पर निर्भरता कम कर रहे हैं। 2023 से 24 में आरबीआई ने 27 से 46 टन सोना खरीदा और फॉरेन रिजर्व में सोना का हिस्सा 8% से बढ़ाकर 14% हो गया है। ये क्यों करना जरूरी था? क्योंकि डॉलर की वैल्यू अमेरिका के डिसीजन पर निर्भर है। अगर अमेरिका की इकोनॉमिक में कोई समस्या आती है तो डॉलर की वैल्यू गिर जाती है। लेकिन सोना एक ऐसा एसिड है जिसकी वैल्यू ग्लोबल है। ये किसी एक देश का डिसाइड नहीं है। आरबीआई ने यह फैसला करके भारत की इकोनॉमी को एक मजबूत आधार दिया है। आगे चलकर अगर डॉलर की वैल्यू कम होती है तो हमारे पास सोना का बैकअप प्लान होगा। ये कदम दिखाता है कि भारत अपनी इकोनॉमिक डिसीजन में पूरी तरह से स्वतंत्र है। चाइना ने 2023 में 250 टन सोना खरीदा। तुर्की ने 75 टन सोना इंपोर्ट किया। पोलैंड, हंगरी जिसे यूरोपियन कंट्रीज भी अपना सोना वापस बुला रही हैं। वर्ल्ड गोल्ड कंसोर्ट की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्रंटल्स बैंक ने 2023 में 1037 टन सोना खरीदा। ये रिकॉर्ड लेवल है। क्यों? क्योंकि हर देश वो एक्यूज हो गया है। विदेश में रखा सोना सुरक्षित नहीं है। गोल्ड एक ऐसा एसिड है जिस पर किसी कंट्री का कंट्रोल नहीं है। गोल्ड की वैल्यू ग्लोबल है। गोल्ड को कोई फ्रीज नहीं कर सकता। ये ऑलमोस्ट डबल हो गया। ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा। पांचवा सवाल, क्या सोना वापस लेना आत्मनिर्भरता का कदम है? दोस्तों बिल्कुल। ये कदम सिर्फ सोना वापस
वापस लेना तक सीमित नहीं, ये तो एक प्रतीक है भारत की बढ़ती हुई आर्थिक आत्मनिर्भरता का। जब तक हमारा सोना विदेश में था तब तक हमारी इकोनॉमिकली किसी न किसी लेवल पर उनके कंट्रोल में थी। अब ये कदम इस कंट्रोल से मुक्त होने की दिशा में है। 2019 में हमारा 18% सोना विदेश में था, लेकिन आज 65% सोना हमारा भारत में है। ये फिग्यूर केवल नंबर नहीं है, ये हमारी इकोनॉमिक स्वर्गेंटी की एक कहानी रही है। फ्यूचर की बात करें तो गोल्ड रिजर्व का बढ़ना भारत को ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेज पर एक मजबूत प्लेयर बनाने में मदद करेगा। जैसे चाइना ने अपने मिसयूज फॉरेन रिजर्व से ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ाया, वैसे ही भारत अपने गोल्ड रिजर्व से अपनी इकोनॉमिक डेवलप करेगा। तो हाँ ये बिल्कुल कह सकते हो, गोल्ड को सुरक्षित और नियंत्रण में लेकर भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत ही मजबूत कदम उठाया है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी विचार और हमारी एनालाइज। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में विचार जरूर बताएं अपने की क्या सच में गोल्ड वापस भारत की मजबूती का सिंबल है। कमेंट में बता दें। धन्यवाद।